नमस्कार दोस्तों, बीएस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एक टॉपिक आएगा नया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में सवाल को लगाने से पहले कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें हमें पकड़ना पड़ता है। अगर ये चीज़ें पकड़ में आ जाती है तो हमें सवाल में रखने में आसानी हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे एक मुख्य बिंदु में डाले हैं कि मूलधन, धन या राशि। आप मूलधन किसको कहते हैं, धन या राशि किसको कहते हैं? तो सबसे पहली बात कि अपने पास जो धन होता है, अपने पास जो पैसा या रुपया हो उसे ही हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। याद रखिए एक बात और, अगर आप किसी व्यक्ति से उधार भी लेते हैं, जब आप उधार ले लेते हैं तो वो पैसा आपके पास आ जाता है, तो फिर वह आपके लिए मूलधन ही बन जाता है। अब बात करेंगे हम ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज एक पॉइंट आएगा आपका, जैसे आप देखते हैं आमतौर पर किसी बनिए के पास कि 100 रुपया देता है तो कहता है कि भैया मैं एक महीने में 5 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। तो यानी कि जो धन के ऊपर जो एक्स्ट्रा धन होता है वही मूलधन होता है, सॉरी ब्याज होता है। तो अब आते हैं ब्याज। ब्याज के ऊपर यानी मूलधन के ऊपर जो अतिरिक्त धन मिलता है वही हमें ब्याज होता है। आमतौर पे जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, किसी बनिया से आप 100 रुपया उधार लेते हैं तो कहता है कि भाई हम 5 रुपया 10 रुपया लेंगे। जिस दिन आप वापसी करते हैं तो मूलधन तो उसका 100 रुपया देते हैं, और जो अतिरिक्त 5 रुपया 10 रुपया जो आप देते हैं वही आपका ब्याज होता है। इसका मतलब कि मूलधन पर जो अतिरिक्त धन मिले उसे क्या कहेंगे, हम ब्याज कहेंगे। और मिश्र धन, अर्थात मिश्र धन किसको कहते हैं? तो मिश्र का मतलब होता है मिलावटी और धन। इसका मतलब कि उसमें आपका मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। कभी कभी पेपर में प्रश्न में आता है कि वो मूलधन कैसे, मिश्रधन कैसे पकड़ लेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ मिश्रधन पकड़ने का आसान तरीका कि समय के बाद जो धन होगा वही मिश्रधन होगा। जैसे आमतौर पे कहा जाए कि 5 वर्ष के बाद कोई धन है, कोई रुपया है, 5 वर्ष के बाद वह 1000 रुपया बन गया, तो इसका मतलब शुरुआत में आपका जो 500 रुपया वो मूलधन है, और समय के बाद जो 1000 रुपया हो गया तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब बात करते हैं समय पहचाने का। समय कैसे आप पहचानेंगे? उसमें आपका वर्ष लगा होगा। अगर वर्ष लग गया तो भी आपको समय समझना है। घंटा लग गया तो भी आपको समय ही समझना है। दिन लग गया तो भी आपको यही समझना है। घंटा, मिनट, सेकेंड जो भी अगर ऐसा टाइप का दे दे तो आपको टोटल समय ही पकड़ना है। दर की पहचान आपका प्रतिशत का चिन्ह लगा देगा, या प्रति दर से, प्रति दर अगर लिख दिया तो आप इससे ही उसको पकड़ लीजिएगा कि आपका क्या होगा, दर होगा। अब इसमें कुछ सूत्र आपके अप्लाई होंगे। अब सूत्र क्या है? तो उस सूत्र में सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब प्रश्न में आपका मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, अगर ये 3 चीजें मिलेगी
तब आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय पूरी का बटा में 100। तो याद रखिएगा यह सूत्र कब अप्लाई करेंगे आपके पास, जब मूलधन होगा, दर होगा और समय होगा। ये तीन चीज अगर मिल गया तो आप साधारण ब्याज इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करता है कि दर को टेढ़ा कर देता है, जैसे 2/1/2% ऐसा कर दिया। तो ऐसे समय को आप क्या करेंगे, सीधा तिरछा गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 और ऊपर 1 होगा वो प्लस होगा, तो यानी कि 5/2 आपका ये ऐसे बन जाएगा। कभी भी समय भी टेढ़ा दे सकता है, दर भी टेढ़ा दे सकता है, उनको सीधा आप बना ले। अब आते हैं बात, कभी कभी मूलधन से सूत्र बनाएगा, दर से भी सूत्र बनाएगा, समय से भी बनाएगा। तो मैं आपको इसके द्वारा क्वेश्चन के लिए सूत्र कैसे अप्लाई होगा आपको वो समझा दे रहे हैं। सबसे पहले एक चीज देखें कि नीचे जो भी टेढ़ होता है उसको तिरछा गुणा कर दें, तो ये जाकर साधारण ब्याज में 100 का गुणा हो जाएगा। तो इधर आपके पास मूलधन हो गया, यानी आपके पास एक पंचुअल स्टेटा बन गया, मूलधन गुणते दर गुणते समय बराबर आपका साधारण ब्याज गुणते 100। अब देखिए अगर आप मूलधन का सूत्र बनाना चाहते हैं तो साधारण ब्याज रहेगा आपका गुणते 100 रहेगा, बटा में आपका दर और समय इधर गुणा है तो दूसरे साइड बराबर की तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात दर गुणते समय। तो आपका ये एक सूत्र बन गया। फिर आप चाहते हो कि नहीं हम दर का सूत्र बनाना चाहते हैं, तो बस वही कहानी बन जाएगी, साधारण ब्याज गुणते 100 बटे में, अब दर का पूछा है तो मूलधन और समय नीचे हो जाएगा, मूलधन गुणते समय बन जाएगा। अब आप चाहते हो कि नहीं समय बराबर, तो समय बराबर आपका फिर वही हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणते 100 बटे में आपका मूलधन गुणते दर। तो ये भी आपका सूत्र बन गया और ये भी एक बन गया आपका। यहां से एक मूल सूत्र है, मूल सूत्र से आपके ये 3 सूत्र और बन गए। ये तो आपका पहला हो गया और ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, ये चौथा टाइप। एक ही सूत्र है, अगर आप चाहें तो एक ही सूत्र से सब चीज रख के मान जो अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। रही बात ऐसा सूत्र हमने बनाया क्यों लिखवाया, ऐसा क्यों बताए, इसके पीछे राज है। इसके पीछे राज ये होगा कि जब आप दर और समय को बार बार रिपीट करेगा, जब समय और दर को बार बार रिपीट करेगा तो इससे हम सूत्र बना सकते हैं, और जबकि कुल ब्याज ऐसा देगा तो आपका ब्याज ऐसे हो जाएगा, ब्याज गुणते 100 बटे में दर गुणते समय, दर गुणते समय। अब जब यह दर और समय को बार बार रिपीट करेगा तो प्लस करते हुए दर गुणते समय, प्लस करके डैश डैश आप ऐसे कर दीजिएगा, तो आपका मूलधन से ही मान हुआ निकल जाएगा। याद रखिएगा ये पहला बार होगा, ये दूसरी बार, अगर 3 बार होगा तो 3 बार ऐसे करते चले जाइए। ठीक वही चीज यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यानी दर जिसमें मूलधन और समय को बार बार रिपीट करेगा तो आप क्या करोगे कि दर बराबर फिर वही सूत्र बना दोगे, साधारण ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते समय प्लस मूलधन गुणते समय प्लस डैश डैश करते हुए आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। आपको लगाने में बहुत इससे आसानी हो जाएगा आगे के सवालों को। फिर वैसे ही रिपीट इसको भी आप कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि इसी में मूलधन और दर बार बार रिपीट करे और साधारण ब्याज पूछ दे जिसमें दर और समय बार बार रिपीट हो सकता है कि मूलधन दर समय बार बार रिपीट हो, कोई इसमें ही रिपीट हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सकता है कि मूलधन दर और समय 2 बार रिपीट करे, तो मूलधन तो एक ही बार रहेगा, एक ही बार आने दीजिएगा,
दर गुणते समय आपका रहेगा। अब इसी को रिपीट करें प्लस करते हुए, बटा में 100 रुपये अपना रिपीट कर लीजिएगा। हो सकता है कि मूलधन समान हो जाए तो दर और आपका समय बार बार रिपीट करें, सूत्र ऐसे ही बनता जाएगा, नीचे बटा में 100 रिपीट होता जाएगा। तो आइए अब सूत्रों से आपके अब सवाल चलते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ परिवर्तन में और चीज आएगा नोट्स में, उन चीजों को आपको समझ लेना है। नंबर 1, अगर समय दिन में दिया हो, दिन में दिया हो तो जो समय रहेगा उसमें, चूंकि साल भर का हमेशा ब्याज जो है साल भर पर ही मिलता है, तो समय में 365 का भाग कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आइए ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर समय महीने में दिया हो तो जो समय होगा उस समय में 12 से आप भाग दे दीजिएगा, तो वह वार्षिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वार्षिक। यहां पर भी भाग दे देंगे तो वार्षिक बन जाएगा। अगला तीसरा, अगर समय अलग अलग महीनों में दिया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, जब अलग अलग महीनों में दिया हो तो सभी महीनों के दिनों को जोड़कर 365 से भाग दो। चलो जी, चलिए पहले टाइप पे आते हैं। 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले आप इस मुद्दा में समझें कि हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। तो मूलधन आपके पास है 2000 रुपया, 5% आपको बताया गया था कि प्रतिशत ऐसा कहीं देगा तो आपको समझना क्या है, दर 5% हो गया, और वर्ष लगा दिया, इसका मतलब वो समय है। तो समय आपके पास हो गया 2 वर्ष। तो आपके पास साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर, सभी लोग जानते हैं यह बात, मूलधन गुणते दर गुणते समय, और पूरे का बटा में 100। तो अब रख दीजिएगा 2000 गुणते 5 गुणते 2 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 2 के 10, 10 में 20 का गुणा हो गया, तो अर्थात 200 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, सी। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 540 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या मिल गया, शुरुआत में जो भी पैसा रुपया होगा वो मूलधन ही होता है। हमारे पास फिर दर हो गया, फिर आपके पास समय हो गया, ये 3 चीज मिल गया। साधारण ब्याज पूछा है तो तुरंत आप कन्वर्जन कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में पूरे का 100। आइए देख लेते हैं। 540 गुणते आपका दर हो गया 6, समय आपका टेढ़ा दिया, 3 दूना के 6 7,
7/2 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 7 21, अर्थात हो गया 54 गुणते 21 बटे में आपका 10। तो 54 में 21 का आप गुणा कर लीजिएगा, तो 54 में 21 का गुणा कर लीजिए, 4 5 4 2 8 5 2 के 10 हो गया आपके पास 4 8 5 13 और ये आपका 11, यानी हो गया 113.4, क्योंकि जब गुणा कराएंगे तो 11 से 34 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो दाहिने तरफ से 10 एक स्थान पे लगा दीजिएगा, यही हमारा उत्तर बन जाएगा, अर्थात हमारा विकल्प पहला सही होगा। 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले आप मूलधन को नोट करेंगे, मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये। अब देखें प्रति रुपया प्रति माह, आपको हमने बताया था कि जहां कभी कभी प्रतिशत नहीं देता है प्रतिशत का चिन्ह, तो वहां प्रति कर देता है, इसका मतलब वो दर ही है। ये दर क्या है? 5 पैसा प्रति माह, एक माह का, यानी एक माह का आपका 5 पैसा है। तो एक बात बताइए कि हमको तो वार्षिक बनाना है, साल भर का, तो साल भर का मतलब इसमें 12 का गुणा कर दे, 12 पंजे 60 पैसा। अब चूंकि ये पैसा है जबकि हमारा धनराशि रुपया में है, तो इसे क्या कर दे 60 बटा में 100 से भाग कर देंगे, तब ये हमारा रुपया कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है 6 माह, 6 माह हमारा वो क्या हो गया? समय। तो समय 6 बटा में माह में दिया है, तो आपको नियम में बताया गया है कि अगर समय महीने में दिया हो तो उसमें 12 का भाग देकर वार्षिक कर दो, तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, ये 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब आप साधारण ब्याज का सूत्र डाल करें, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। आप पकड़ लीजिएगा 10,000 गुणते 3/5 1/2 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 5 से सॉरी 10 बच गया। 10,000 रुपए की राशि पर 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपके पास सबसे पहले मूलधन को नोट करिएगा 10,000 रुपया, ये जो प्रति जहां भी लगा दे तो आप याद रखिएगा वह दर होगा। तो दर क्या है? एक महीने का ये 5 रुपया, एक माह का ये 5 पैसा आपका दिया है प्रति रुपया के हिसाब से, तो 12 माह का क्या होगा? अर्थात 5 गुणित 12 अर्थात हो गया 60 रुपया। अब आपके पास समय है, समय है 6 माह, तो 6 बटा 12 कर दीजिए, कट के आ जाएगा 1/2, तो आप डायरेक्ट आप साधारण पकड़ लीजिएगा, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100, हमारे पास हो जाएगा 10,000 गुणते 60 गुणते 1/2 में 100, 2 3 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कट जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में 100 का गुणा हो जाएगा 3। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 73,000 रुपए की धनराशि पर 13 से 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपका उत्तर लगभग में। तो आपके पास मूलधन मिल गया 73,000, दर आपके पास मिल गया 13 39 1 40 40/3, और समय आपके पास मिल गया
10 माह का, तो माह का समय दिया हो तो उसमें 12 का भाग दीजिए। अब साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। मूलधन आपके पास 73,000, समय आपके दर है 40/3, समय 10/12 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 4 से इसको कटा दीजिए, 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब ये टोटल गुणा कर 10 दहा में 100, 100 में 73 का गुणा कर दीजिएगा, यानी कि 73,000 और आपके पास 3 लिखे 9, लगभग क्या बार जाएगा 9 9 8 72, यानी 8 से शुरुआत होगा। क्या विकल्प हमारे पास कोई है? मात्र एक विकल्प है 8 से, अर्थात पक्का ये भाग लगभग इसी के करीब में जाएगा। या पूरा भाग देकर देख लीजिए ना, 73,000 में 9 9 8 72, एक बच जाएगा 0, 9 कम 9, एक बच जाएगा, फिर 9 कम 9, 9 कम 9, बार बार वही आएगा, 111 दशमलव कुछ आएगा, 11 यानी कि लगभग हमारा 8,111, यही आंसर होगा, अर्थात हमारा सी विकल्प सही है। 91 से 1/2% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमारे पास सबसे पहले मूलधन मिल गया 16,000, दर आपके पास है, प्रतिशत लगा हुआ है, दिन दिया है, तो अर्थात ये समय है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो मूलधन आपके पास है 16,000, दर है 9 गुणा के 18 1 19 19 बटे में 2, आपका दिन दिया 146 बटे में 365 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 कट में आ जाएगा 5 और 5 से ये कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा 5 3 15, 5 गुना के 10, तो आपके पास हो गया 32 गुणते 19, 19 गुना के 38 जिसके अंत में 8 जी, यानी कि लगभग हो गया 608। सी सही है। रेडी। 5600 रुपए का 16% वार्षिक दर से 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास मूलधन मिल गया कितना? 5600, दर आपके पास है 16%, लेकिन आपके पास जो समय है वो अलग अलग महीनों में है। तो रूल ये बताया गया कि सबसे पहले कौन कौन से महीना है, तो अप्रैल, अप्रैल के बाद पड़ता है मई, मई के बाद पड़ता है जून, ये इन महीनों का हमको निकालना है। तो जून का हमारा 16 तक का है, अप्रैल कितने का महीना होता है तो सभी लोग जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल, तो अप्रैल खाली हो गया बाद, यानी कि 30 का होता है, तो 30 में से 4 निकल गया तो बचा क्या? 26। और मई क्या होती है? 31 का होता है, सबको आप जोड़ दीजिए, तो 6 7 7 6 13 को 3 80 लिखे, 1 3 4 6 1 7, तो 365 से भाग दे दें तो कट के आ जाएगा 1/5। अब साधारण ब्याज लागू कर दें, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100, तो मूलधन हो गया आपका 5600, दर हो गया 16, समय हो गया 1/5, आपका हो गया बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 5 से इसको कटा दीजिए, 5 3 15, 5 गुना के 10। आप 3.2 में 56 का गुणा कर दीजिएगा, तो आपके पास आएगा क्या? 30 × 150, 56 लगभग में 179 आएगा, अर्थात ये आप कर लीजिएगा 56 गुणते 3.2
आ जाएगा 189.2। ठीक, दूसरा सवाल आपके पास है 19,540 रुपए का 12% वार्षिक दर से 5 फरवरी 1996 से 18 अप्रैल 1996 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन आपके पास मिल गया 19,540, दर है आपके पास 12%, समय आपको निकालना। तो समय कहां से शुरू होगा? फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में 18 तक का है, तो फरवरी कितने की होती है? तो 28 या 29 की होती है। चूंकि यह 4 से कट जाएगा इसलिए फरवरी 29 की हो जाएगी। हम कैसे पकड़ लेंगे कि यह होगा? तो फरवरी को ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो अंतिम वर्ष होता है उसके अंतिम 2 अंक को लीजिएगा, 4 से भाग करिएगा। 4 से अगर कट गया तो फरवरी 29 की होगी, उसमें 5 निकल गया, बच गया आपका फरवरी का 24। उसके बाद आता है मार्च क्या का होता है? तो आप काउंटिंग कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात मार्च हो गया 31। अब इसके टोटल महीने को जोड़ दीजिएगा, 8 1 9 9 4 13 को 3 3 2 5 1 6 1 7, पुनः आ गया 365, कट के आ जाएगा बाबू 1/5 आपका साधारण ब्याज। अब तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे के बटा में 100। तो आप मूलधन रखिएगा 19,540 गुणित दर आपका 12, समय है 1/5 बटे में 100। 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 बटा के 10, 5 चौके 20। आपके पास हो गया 1954 गुणित 2.4 बटे में 10। तो 4 चौके 16, अंतिम में तो 6 हो जाएगा आपका, पूरा गुणा कर लीजिएगा। 1954 में 24 का गुणा कर लो, 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 5 21 21 हासिल 2, 9 चौके 36 2 38 को हासिल 3 4 3 7, 4 गुना के 8, 5 गुना के 10, 9 गुना के 18, 1 19 2 1 3, तो हो गया 6 9 9 9 7 16 को 6 46। आपके पास एक अंक पे 10 है, ये लग जाएगा, फिर 10 का आ जाएगा, तो 469 सॉरी 468.96, अर्थात आपके पास आ गया 468.96। यही आपका उत्तर होगा, विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। 10 रुपए का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखें कि 1250 रुपया वो तो आपका मूलधन है, प्रतिशत लगा दिया अर्थात ये दर है, और 219 दिन अर्थात ये समय। यानी हमारे पास 3 चीज मिल गया, मूलधन, दर और समय मिल गया। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। तो आइए देखते हैं 1250 गुणित 14 गुणित 219 बटे में 219 बटा में 365 कर, इसको 365 से भाग देकर वार्षिक बना, क्योंकि यह दिन में दिया है तो साल भर का मतलब 365 दिन। अब बटे में 100 रख लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 गुना के 10, 5 5 25, 5 से कटाएंगे 5 7 35, 5 3 15 और 73 3 219 हो जाएगा, और 5 5 25, 5 गुना के 10, 2 7 14, 7 5 35, 35 में 3 का गुणा हो जाएगा 105। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 1600 रुपए का 9 से 1/2% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो फिर वही साधारण ब्याज पूछा है,
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। तो आपके पास मूलधन है 1600, दर है 9 गुना के 18 1 19 19 बटा में 2, समय आपका 146 दिन। तो दिन में है तो 365 से बांट देकर वार्षिक बना देंगे, बटे में 100 रखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 73 हो जाएगा, और 73 5 से हो जाएगा 365। अब आपके पास आ गया 16 और 19 गुना संबंधी प्रश्न पे आधारित आपका पहला टाइप। कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? इस प्रकार के सवाल को अगर हल करना हो जिसमें आपके पास क्या चीज मिल गया, समय मिल गया और गुना मिल गया। जब ये चीजें मिल जाए तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिएगा, 8 वर्ष लिख लीजिएगा, और जो गुना है वह 2 गुना तो है, यह लिख लीजिएगा। क्या इसके पहले यह गुना 2 गुना है तो इसके पहले तो वह 1 रहा होगा, तो हमेशा इससे 1 कम कर, अर्थात 1, अर्थात 8 वर्ष में वह 1 गुना। तो हमारे पास क्या निकालना है, दर। जब भी दर निकालना होगा तो सीधे आप क्या करिए, गुना को 1 कम कर दीजिए, अर्थात 1 गुणते 100 रख लीजिएगा और बटे में 8 रख लीजिएगा। 4 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा। तो आपका हो गया 25/2, कट के आ गया 12.5। आते हैं इसके दूसरे सवाल के ऊपर। यदि साधारण ब्याज पर कोई राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगी? अर्थात पुनः वही काम करिएगा, दर है तो जो गुना है उसका हमेशा 1 कम कर दीजिए, 1 गुणते 100 रखिएगा और 12 को नीचे कर दीजिए। 4 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 25/3 हो जाएगा, 3 वाटे 24 बच जाएगा आपका 1। तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। विकल्प अंकों का गड़बड़ है, ये 3 होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा, जो भी गुना होगा, अगर 3 गुना होगा तो 1 कम कर दोगे, 2 रखोगे, लेकिन यहाँ 2 गुना है तो एक दर मिल रहा है और 1 गुना मिल रहा है। तो आपको बताया, इसमें पूछा क्या है, समय पूछा है, तो सिर्फ समय आप सेट करिए और करिए क्या कि जो गुना है उसका हमेशा 1 कम कर, 1 गुणते 100, और जो दर है तो दर को रख दीजिए नीचे, कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में का गुणा 10 वर्ष। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन। कितने वर्षों में एक मूलधन 5% की ब्याज से 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में, वर्ष का मतलब क्या होता है, समय। इसका मतलब फिर इसमें समय पूछा है। क्वेश्चन का प्रारूप पहले वाले की तरह है, तो जो गुना है उसको आप 1 कम कर दीजिएगा, गुणते 100, और जो समय है आप दर उसको नीचे रख दीजिए। 5 गुना के 10 अर्थात हो गया 20, 20 गुना के 40, तो आपका उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष, अर्थात भी सही है। 2 मिनट